शुक्ल चतुर्दशी को भगवान नरसिंह की जयंती मनाई जाती है और आप बड़ी धूमधाम से भगवान नरसिंह की जयंती मनाते हैं और उस दिन व्रत भी करते हैं, भगवान नरसिंह की पूजा भी करते हैं। तो आज मैं भगवान नरसिंह के अवतार की कथा, पूजा विधि और व्रत की सही विधि में आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से सुनिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए आगे चलते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है तो हिरण्यकशिपु जो उसका भाई है वो बहुत ही अत्याचारी हो जाता है। उसने वरदान अनेकों प्रकार के ब्रह्मा जी से ग्रहण करके कि ना मैं जल में मरूं, ना मैं थल में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, ना ही मैं नर से मरूं, ना मैं नारायण से मरूं, ना ही मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं इन्हीं 12 महीनों में मरूं। इस प्रकार से वो नानाविध प्रकार के वर मांग लेता है और भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो उसके ऊपर तपस्या से प्रसन्न हुए रहते हैं तो उसे वरदान दे देते हैं। अब वो बहुत सी अत्याचार इस प्रजा के ऊपर करने लगता है। वो अपने आप को ही भगवान मानने लगता है, लेकिन भगवान को यह कहा पसंद था। भगवान ने उसी के यहां अपना प्रिय भक्त प्रहलाद जो उसी के यहां पुत्र बनाकर के भेज दिया, कयाधु नंदन। अब क्या हुआ कि भक्त प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े होने लगे और भक्ति का प्रचार नानाविध प्रकार से करने लगे। उन्हें ये राक्षसी विद्याओं में बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन यह विषय हिरण्यकशिपु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो वो नानाविध प्रकार के उपाय भी उसने किए अपने पुत्र को ही मारने के लिए कि जब एक ऐसा कीड़ा हो जाता है तो उसे मार देना चाहिए। उसकी सोच थी कि नहीं तो भक्ति का अन्यत्र सब जगह प्रचार हो जाएगा। लेकिन भगवान हर पग पग पर उसकी रक्षा करते थे, हर जगह हर स्थान पर भगवान उसकी रक्षा करते, भक्त प्रहलाद की रक्षा करते, तो वह उसे नहीं मार पाया। तो जब हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद का संवाद चल रहा था तो भक्त प्रहलाद बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह व्याप्त है, पिताजी आप कहां बताइए, आपको कहां देखना है? भगवान मुझ में है, तुझ में है, भगवान हर कण कण में व्याप्त है। तो हिरण्यकशिपु गुस्से में आकर के बोलता है कि तो बता, तेरा भक्त कहां है, तेरा भगवान कहां है? क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? तो भक्त प्रहलाद बड़े दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं कि हां, क्यों नहीं, मेरा भगवान तो हर जगह है, इसी खंबे में ही क्यों नहीं है? इस खंबे में छोड़ो, हर जगह है। तो खंबे का भाव करते हुए बड़े दृढ़ निश्चय के साथ भक्त प्रहलाद बोलते हैं कि हां, इस खंबे में भी भगवान है और भगवान तो भक्त की हर एक एक वचन की रक्षा करते हैं। भक्त प्रहलाद के कहे हुए अनुसार जब हिरण्यकशिपु उस खंबे के ऊपर प्रहार करता है तो वहीं गड़गड़ाते हुए भगवान नृसिंह विचित्र रूप में वहां प्रकट होते हैं, जो भगवान नारायण का उग्र रूप माना जाता है। बड़े क्रोधी स्वभाव में जीभ जो है वो धरती तक अड़ रही है, ललपला रही है, आंखें लाल लाल है, बड़े बड़े नखदंष्ट्र है और विविध प्रकार से आंखें इतनी लाल है जैसे मानो अंगारे निकल रहे हो। शरीर देखो तो लगता ही नहीं है कि ये नर है या नारायण है, ये पशु है या मानव है। मतलब कि उन्होंने उसे दिए हुए हर वरदानों को निष्फल करते हुए, ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए हर वरदानों को निष्फल करते हुए उस हिरण्यकशिपु को भगवान नृसिंह भगवान जो है वो आज ही के दिन मारते हैं, यह दिखाते हुए कि भाई देखो, ना तो मैं 12 महीनों में आया हूं, ये 13वां महीना जो अधिक मास है यह तेरे लिए ही विशेष रूप से बना है। देख, ना दिन है ना रात है, सायंकाल की वेला थी, गोधूली वेला में भगवान नृसिंह का जन्म हुआ था। भगवान नृसिंह जो है वो अवतरित हुए थे, यानी तो गोधूली वेला में थे कि देख भाई, ना तो दिन है ना रात है, सायंकाल की वेला है, ना 12 महीनों में कोई है, ना मैं अस्त्र से मारूंगा, ना मैं शस्त्र से मारूंगा, मैं तो मारूंगा तो तुम्हें इन नखदंष्ट्र से मारूंगा। और उसे अपनी जो है गोद में लिटा करके दहली पर बैठ करके भगवान नृसिंह और उसका पेट फाड़ डालते हैं और उस दुष्ट हिरण्यकशिपु का आज ही के दिन उद्धार करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। और आज के ही दिन यानी वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान नृसिंह अवतरित हुए थे, इसीलिए आज नृसिंह जयंती मनाई जाती है। भागवत के प्रथम स्कंद में 3 अध्याय में कहा गया है कि चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्र दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजैर वक्षे रकाम कट कृज्य था
यानी चतुर्दश अवतार जो है वो भगवान नृसिंह का माना गया है। और इस उग्र रूप को हम सभी लोग नमन करते हैं और कहा गया है कि जो भी भक्त भगवान नृसिंह जयंती के दिन व्रत पूरे विधि विधान से करके भगवान नृसिंह का षोडशोपचार विधि से पूजन करता है और तत्पश्चात वो भगवान नृसिंह के ओम लक्ष्मी नृसिंहाय नमः, नृसिंहाय नमः या भागवत में भी एक भगवान का बहुत प्यारा मंत्र दिया गया है। तो भगवान नृसिंह का एक बहुत ही प्यारा मंत्र है जो भागवत के पंचम स्कंद में अध्याय 18 का 8वां मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है कि ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षोम। ये भगवान नृसिंह का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का जप करिए और विधि विधान से आप इसका व्रत करिए। सवेरे उठ करके शीघ्र सूर्योदय से पहले नहा धो के तैयार होके अपने संध्योपासन इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर के फिर अष्टदल बना करके भगवान नृसिंह की लक्ष्मी सहित उनकी मूर्ति या उनकी जो तस्वीर है उसकी स्थापना करें और फिर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उनकी आरती करें। उनको नानाविध प्रकार के भोग लगाएं और फिर उसके पश्चात दिन भर भगवान के नाम का कीर्तन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या लक्ष्मी नृसिंहाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या नृसिंहाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो इन मंत्रों का जप करिए और फिर रात्रि में हो सके तो जागरण करिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अगले दिन व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार आपको व्रत करना है और व्रत करने का जो नियम है वो मैंने आपको बताया और हो सके जितना इस दिन दान करना चाहिए। और कहा गया है कि भगवान का उग्र जो है वो रूप था, उग्र अवतार था, तो इसलिए इस दिन भगवान को ठंडी चीजें चढ़ाई जाती है। तो भगवान को थोड़ा बर्फ डाला हुआ पानी या फिर मतलब ठंडा शीतल जल हो उससे भगवान का अभिषेक करे तो बहुत ही शीघ्र भगवान प्रसन्न होते हैं और नानाविध प्रकार की अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनको भी भगवान पूर्ण करते हैं भगवान नृसिंह भगवान। तो आइए भगवान नृसिंह भगवान को हाथ जोड़ करके हम उनकी प्रार्थना और स्तुति करते हैं। ओम श्रीमत्पयो निधि निकेतन चक्रपाणे भोगींद्र भोगमणिरंजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्दिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। ओम लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय जानकीनाथ।